हम पूज्यपाद देवानंदी जी विरचित समाधि तंत्र, समाधि शतक और महोपाध्याय यशो विजय जी विरचित समाधि शतक, इन ग्रंथ का हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं। पूज्यपाद देवानंदी जी, जिनके चरणों की देवेंद्र भी पूजा करते थे, ऐसे महान चरित्र के धनी आत्मज्ञानी देवानंदी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। उन ग्रंथों में यह एक ग्रंथ है जिनमें समाधि कैसे प्राप्त की जाए, समाधि तक पहुंचने का मार्ग क्या होना चाहिए, इस विषय पर सुंदर प्रकाश डाला है। हमारे लिए यह ग्रंथ एक मार्गदर्शिका के रूप में हमें साधना के लिए बहुत सारी बातें मार्गदर्शन दे रहा है। हमने इस ग्रंथ के द्वारा आत्मा की तीन अवस्थाएं, बहिरात्मा अवस्था, अंतरात्म दशा एवं परमात्मा दशा, इन तीन दशाओं के विषय में बहुत कुछ चिंतन किया है और अब भी हम इस विषय में चिंतन आगे भी करेंगे। पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य जीवन की तीन अवस्थाएं होती है, बाल्यावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था, इसी प्रकार आत्मा की भी तीन अवस्थाएं यहाँ प्रदर्शित की है। प्रथम अवस्था को बहिरात्मा अवस्था कही है। बहिरात्मा अवस्था का मतलब हम देख आए हैं कि जब देह में ही आत्मत्व का अनुभव होना, देह ही आत्मा है और आत्मा ही देह है, इस प्रकार की मनोदशा, इस प्रकार का जीवन बहिरात्मा अवस्था है। जब ये तत्वज्ञान और जागृति होने लगती है, अंतर्चक्षु खुलने लगते हैं, तब ये पता चलने लगता है कि देह से भिन्न कोई ऐसा तत्व है जो मेरे जीवन के लिए संचालक है। वही तत्व मूल तत्व है। वह तत्व जितने समय तक इस देह में है, तब तक देह कार्यान्वित है, देह कार्य कर सकता है। जैसे वह तत्व देह से निकल जाता है तो देह निश्चेतन, मृत, अचेतन, जड़वत हो जाता है। वो तत्व चेतन तत्व है और उस चेतन तत्व की अवस्था का अनुभव करना बहिरात्मा अवस्था से निकल करके जो अत्यंत स्थूल अवस्था है, जिसमें देह और आत्मा घुले मिले हैं, ऐसी अवस्था से बाहर निकल करके जब हम केवल अंतरात्म दशा में प्रवेश करते हैं और देह की असारता का बोध होने लगता है, देह से निकल करके हम अंतरात्म दशा में प्रवेश करते हैं, तब इंद्रियां और इंद्रियों से होने वाले सुख की अनुभूति नष्ट हो जाती है। मन भी बाह्य विषयों के प्रति रति, अरति, मोह आदि सभी
भ्रमात्मक ख्यालों से मुक्त होने लगता है। अब पता चलने लगता है कि बहिरात्म अवस्था, बाह्य जगत मेरे लिए, मेरी आत्मदशा के लिए उपयोगी नहीं है, आवश्यक नहीं है। मुझे अपनी अंतर्दशा में ही लीन रहना चाहिए। इंद्रियां जब भी बाह्य विषयों के संपर्क में आती है तब भी मन न रति करता है न अरति करता है। किसी के संयोग से न उसको आनंद होता है, किसी के वियोग से उनको न दुख होता है। लाभ प्राप्त हो जाए तो उसको हर्ष नहीं होता है, नुकसान हो जाए तो शोक नहीं होता है। जय हो या पराजय हो, कुछ भी हो जाए तो भी कोई नुकसान या कोई लाभ हानि का अनुभव नहीं करता है। और ये दशा होने आने पर अब एकमात्र लक्ष्य रहता है कि मेरी परमात्मा दशा कब प्राप्त हो, मैं परमात्मा कब बनूं। परमात्मा के साथ एकात्म तादात्म्य प्राप्त करने के लिए वह हमेशा जागरूक रहता है। ये तीसरी अवस्था है, जब परमात्मा दशा जागृत हो जाती है तब संसार से अलिप्त होकर के शाश्वत सुख का अनुभव करते हुए शाश्वत पद प्राप्त करने की एकमात्र अवस्था बाकी रहती है। तो ये तीन अवस्थाओं की बात इस ग्रंथ में अलग अलग ढंग से, अलग अलग बातों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत की है। आज हम देखेंगे कि हमारी जो बहिरात्मा अवस्था है और अंतरात्मा अवस्था है उसमें क्या अंतर होता है, कैसे उसमें परिवर्तन आता है। परत्र अहमति स्वस्माच्युतो बध्नाति असंशयम। इस श्लोक के बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा कर आए हैं, इसलिए विशेष चर्चा नहीं करेंगे, केवल इतना ही देखेंगे कि परत्र अहमति ही, पर पदार्थों में अहमति मतलब ममत्व बुद्धि, ये मेरा है या मैं हूं, इस प्रकार का जो अनुभव होता है उस अनुभव को कहते हैं कि वो बहिरात्मा अवस्था है। और उससे बधनाती, उसमें जीवात्मा बद्ध होता है, कर्मों के बंधन से बंधता है। लेकिन जब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये सारे पर पदार्थ पर ही है, वो मेरे आनंद के लिए, मेरे सुख के लिए, मेरे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसा जानने पर उससे मुक्ति मिलती है। तब वो मानने लगता है कि स्वस्मिन अहम मति ही, मैं मेरे में ही लीन रहूं, मेरे में ही सदा काल स्थिर रहूं। ये बात पूज्यपाद देवानंदी जी बताते हैं कि जब पर में अहम बुद्धि होती है तब बंधन होता है, उस बंधन के कारण ही संसार के दुखों में जीव फंसता है, संसार के दुखों से मुक्त नहीं हो पाता है, संसार के चक्र में फंसा रहता है। इस संसार चक्र से मुक्त होने के लिए स्वस्मिन अहम मति ही, स्व में ही अहम मति, पर को छोड़ करके स्व में लीन होता है, स्व में ही अहम मति प्राप्त होती है। और इस प्रकार स्व और पर का जब भेद उनको पता चलने लगता है तब वो अंदर आत्मदशा में लीन होने की कोशिश करता है। लीन होने के लिए वह हमेशा प्रयत्नरत रहता है। आगे चल करके ये बताते हैं कि यत्
पश्यामि इंद्रियैः तन्मे नास्ति यन् नियतेन्द्रियः अंतः पश्यामि सानंदम तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्। यत् पश्यामि इंद्रियैः, मैं इंद्रियों के द्वारा इस जगत में जो कुछ भी देख रहा हूं, वस्त्र, पात्र, भौतिक सुख सामग्री, वो सब असार है, वो मैं नहीं हूं, वो मेरा नहीं है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उनको ये सब बाह्य पदार्थों में आसक्ति नहीं रहती है, बाह्य पदार्थों से वो मुक्त हो जाता है। बौद्ध मठ के एक घटना है, उस घटना को बहुत ही सूक्ष्म ढंग से हमें सोचने की एक दिशा देती है। बौद्ध मठ में एक युवा साधु, युवा भिक्षु वहां आकर के गुरु के पास बैठ करके कहता है कि गुरुजी मुझे ध्यान सिखाइए। गुरुजी ने कहा कि तुम जाओ और ध्यान करो, आंखें बंद करके देखो। आंखें बंद करके क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, वो सब बातें बाद में करेंगे, केवल आंखें बंद करके देखो। शिष्य गुरु की आज्ञा के अनुसार आंखें बंद करके देखने लगता है। 1 सप्ताह बीत गया, 2 सप्ताह बीत गया, 1 महीना, 2 महीना, 12 महीना, 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद वो युवा साधु गुरु के पास आकर के कहता है कि गुरुजी अब क्या करना है। गुरुजी ने कहा कि देखो सामने क्या दिखाई दे रहा है। शिष्य ने कहा कि मैं पर्वत देख रहा हूं, वृक्ष देख रहा हूं, मैं नदी देख रहा हूं, मैं पंछियां उड़ रहे हैं वो देख रहा हूं। गुरुजी ने कहा कि जाओ अभी भी ध्यान करो। शिष्य पुनः ध्यान में लग गया। पुनः 2 साल बीत गया और 2 साल बीत गया तो पुनः गुरु के पास आकर के कहते हैं कि गुरुजी अब क्या करूं। शिष्य ने ये प्रश्न पूछा, तब गुरुजी ने कहा कि अब क्या दिखाई दे रहा है। शिष्य ने कहा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये आश्चर्य की बात थी कि 2 साल पहले पूरा संसार दिखाई दे रहा था और 2 साल के बाद कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। पहली बार गुरु के पास 2 साल बाद ध्यान करने के पश्चात आया था, तब गुरुजी ने उनको कहा था कि तुम क्या देख रहे हो। तब ये सारे प्रश्न जवाब दिया था कि मैं पर्वत देख रहा हूं, मैं नदी देख रहा हूं, मैं वृक्ष देख रहा हूं, मैं पंछियां देख रहा हूं, मैं सारा संसार देख रहा हूं। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि अभी भी ध्यान करो। जब वो वापस लौटा और ध्यान में लग गया, तब उसने सोचा कि गुरुजी ने मुझे वापस क्यों भेजा। 2 साल तक मैं ध्यान करता रहा और 2 साल बाद पुनः मुझे ध्यान करने का कह रहे हैं, तो उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। उस कारण की खोज करने लगता है, तब उनको पता चलता है कि संसार में सब कुछ तो क्षणिक है, क्षण क्षण में परिवर्तित हो रहा है। संसार के कोई पदार्थ शाश्वत नहीं है। संसार के सभी पदार्थ नश्वर है, नाशवंत है, क्षणिक है। जैन दर्शन के अनुसार देखा जाए तो संसार के सभी पदार्थ पर्यायार्थिक नई की अपेक्षा से प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं। प्रतिक्षण उसका पर्याय बदलती जा रही है। द्रव्यार्थिक नई की अपेक्षा पदार्थ है, लेकिन पर्यायार्थिक नई की अपेक्षा से प्रतिक्षण पदार्थ परिवर्तित हो रहा है। आज गुरुजी ने मुझे वापस लौटाया है तो उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। और वो चिंतन करते हुए 2 साल तक इस शिष्य ने केवल यही बात चिंतन में ला करके देखी थी कि संसार के सभी पदार्थ नाशवंत हैं, तो मैं क्यों उसको देख रहा हूं, मुझे क्या दिखाई दे रहा है।
जब पदार्थ को देखते हुए उनके पर्यायों तक हमारी दृष्टि पहुंचती है, तब हमें एक प्रवाहित पुद्गल की धारा दिखाई देगी, पदार्थ नहीं दिखाई देगा। पदार्थ की अपेक्षा से पुद्गल के पर्यायों की धारा हमें दिखाई देगी। उस धारा को देखेंगे तो पर्याय दिखाई देंगे और पदार्थ नहीं दिखाई देगा। आज तक हम केवल पर्याय की अपेक्षा से पदार्थ को द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से देख रहे हैं, पर्यायों को भूल जाते हैं और द्रव्य को प्रधान रूप में देखने लगते हैं। 2 साल तक ये चिंतन करते हुए शिष्य जब आया तो गुरुजी ने पुनः प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न के जवाब में कहा कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मैं कुछ नहीं देख रहा हूं। गुरुजी ने कहा कि जाओ ध्यान करो। अब दूसरी बार वापिस भेज दिया तो शिष्य सोचने लगा कि मुझे पुनः दूसरी बार क्यों वापिस भेज दिया। मैं 4 साल तक सघन ध्यान करता रहा हूं, फिर भी मुझे गुरु वापिस भेज रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। ध्यान मग्न होकर के उसका चिंतन करता है, चिंतन करते हुए पदार्थ की अवस्थाओं का चिंतन करते हुए 2 साल के बाद पुनः वापिस लौटता है तो गुरु जी पुनः वही प्रश्न पूछते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है। अब पुनः वो कहता है कि मुझे पर्वत दिखाई दे रहे हैं, नदी दिखाई दे रही है, वृक्षें दिखाई दे रहे हैं, ये सारी बातें दिखाई दे रही है। गुरुजी ने कहा कि जाओ, तुम अब समाधि को प्राप्त हो गए हो, अब चिंता नहीं है मुझे। शिष्य को आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। गुरुजी ने पहली बार जब वापस लौटाया था तो वो इसलिए लौटाया था कि जगत के पदार्थों की स्वीकृति थी, जगत के पदार्थों के साथ अभी भी संबंध जुड़ा हुआ था, इसलिए वापस भेजा था। दूसरी बार संपूर्ण रूप से अलग हो चुका था और पदार्थ के केवल नश्वरता का ही बोध हो रहा था। तीसरी बार जब आया तब जवाब तो पहली बार जो जवाब दिया था वैसा ही जवाब दिया था, लेकिन इस बार जो जैसा है वो वैसा दिखाई दे रहा था। जो जैसा है वो वैसा दिखाई दे, वही हमारी ध्यानस्थ दशा है। और तब गुरुजी ने कहा कि अब आप समाधि के स्तर पर पहुंच गए हैं। यहां भी पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि यत् पश्यामि इंद्रिय ही तन न में, मुझे इंद्रियों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह मेरा नहीं है। आंखें बंद करके इसी पंक्ति का बार बार चिंतन करेंगे तब हम अनुभव करने लगेंगे कि मुझे इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, इंद्रियों से जो अनुभूत हो रहे हैं, मतलब इंद्रियों से शब्दों का बोध हो रहा है, इंद्रिय से रूप का बोध हो रहा है, इंद्रिय से गंध की अनुभूति हो रही है, इंद्रिय से स्वाद का अनुभव हो रहा है, इंद्रिय से हमें स्पर्श का बोध हो रहा है। लेकिन वर्तमान स्थिति बहिरात्मा अवस्था की होने के कारण जब इंद्रियों के द्वारा पदार्थ का बोध करने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं कि मैं और विषय जिसमें इंद्रियां निमित्त बनती हैं उसके बोध में हम भूल जाते हैं कि क्या ये पदार्थ मेरा है, क्या ये मेरी स्थिति है, मैं जिसको मेरा मान रहा हूं वो मेरा है। निष्ठा पूर्वक एक स्थान पर बैठ करके आंखें बंद करके इस प्रकार का चिंतन करने से पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि आपको बोध होने लगेगा कि यत् पश्यामि, जो मैं देख रहा हूं, यहाँ चक्षुरेंद्रिय को लेकर के बात कही है, लेकिन इस बात को विस्तृत करते हुए सभी इंद्रियों तक ले जानी है कि मैं जो सुन रहा हूं वो शब्द मेरे हैं, मुझे कहे जा रहे हैं, मैं कहता हूं। यदि इसको मैं मान करके शब्द का ग्रहण करता हूं, सुनता हूं, तो उसको सुन करके मुझे राग या द्वेष
रति या अरति, आनंद या शोक निश्चित रूप से होगा। लेकिन जब मैं ये मानने लगूंगा कि इंद्रियों के द्वारा मुझे जो अनुभव हो रहा है वो मेरा नहीं है, यत् पश्यामि इंद्रिय तन न में, जो इंद्रियों से मैं देख रहा हूं वो मेरा नहीं है। नास्ति यन नियत इंद्रियः, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, यानी कि इंद्रियां आप पदार्थ के प्रति, विषयों के प्रति आसक्त नहीं है, ऐसे अंतः पश्यामि सानंदम, वो अंतःकरण, अंतरात्मा को देखता है, वो मैं देखूंगा, मैं देख पाऊंगा। मतलब यही है कि आज तक, अभी तक हमारी इंद्रियों का प्रवाह बाहर की तरफ फैला हुआ है। जिस प्रकार से समुद्र के मिलन के समय नदी की धारा, नदी का वेग आपने देखा होगा, जहां नदी और समुद्र का मिलन होता है, उस स्थान पर आप गए हो तो आपको दिखाई देगा कि नदी अत्यंत तीव्र वेग से समुद्र को मिलने के लिए लालायित होती है। वहां नदी का वेग अति तीव्र बन जाता है और समुद्र में मिल जाती है। वैसी ही अवस्था है कि जब हम बहिरात्मा अवस्था में होते हैं तब हमारी इंद्रियों का वेग विषयों के प्रति अति तीव्र बन जाता है। अति तीव्रता से हम विषयों को ग्रहण करने लगते हैं। उस समय हम भूल जाते हैं, हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। मैं और मेरे से आसक्त हो जाते हैं और उसके कारण इंद्रियों का वेग तीव्र बन जाता है और विषयों में हम घुल मिल जाते हैं। जैसे नदी का जल अति मधुर है, शीतल है, पेय है, पीने लायक है, लेकिन जब वह समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र का खारापन नदी के जल में घुल मिल जाता है और वो पेय पानी अपेय बन जाता है, पीने लायक नहीं रहता है। उसी तरह जब हम इंद्रियों के द्वारा विषयों में आसक्त हो जाते हैं तब जो आत्मा का आनंद है, आत्मानुभूति है, वो हम चूक जाते हैं, वो हम भूल जाते हैं। इसीलिए पूज्यपाद देवानंदी जी यहाँ कहते हैं कि भाई जब आप अपने इंद्रियों का प्रवाह विषयों के प्रति जो अत्यंत तीव्र वेग से दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसको रोक देंगे, उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, नियत इंद्रिय, उसको नियत कर देंगे, उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो हम अंदर उतर पाएंगे, आत्मा में उतर पाएंगे। अंतः पश्यामि सानंदम, जो अंतः है मतलब जो आत्मा है वह सानंद, आनंद से भरपूर है, आनंद युक्त है, आनंद ही उसका स्वरूप है। हमने वो स्वरूप का अनुभव नहीं किया है, हमने आज तक अंदर उतरने की कोशिश नहीं की, इंद्रियों को बाहर की तरफ ही भागने दी है। तो तदस्तु ज्योतिरुत्तमम, जब हम सानंद ऐसे आत्मा को देखते हैं, पश्यामी मैं देखता हूं, तब क्या होता है, ज्योतिरुत्तमम, वह दीप जलहलता मतलब ज्वल्यमान, तेजस्वी, अत्यंत तेजस्वी, ऐसे आत्म स्वरूप को हम देख पाते हैं, हम उसका अनुभव कर सकते हैं। यत् पश्यामि इंद्रिय ही तन्न में, ये बोध हमें बहुत दृढ़ करना होगा। निरंतर बाहर से हमें विचार करते हुए, बाहर से हमें उसका अनुभव करते हुए, बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करने के लिए ये बार बार अंदर मन के अंदर इस बात को सुदृढ़ करनी होगी कि इंद्रियों के द्वारा जो मैं देख रहा हूं वो मेरा नहीं है, वो रूप मेरा नहीं है, रूप मैं नहीं हूं, मेरा स्वरूप तो अंदर है और वही आनंद युक्त है, वही ज्योति स्वरूप है।
तो ये बात हमें यहां सोचने की है, और इस बात को श्रीमद् राजचंद्र जी ने अलग शब्दों में कहा है कि सदगुरु के उपदेश से ऐसा अपूर्व ज्ञान प्राप्त होता है, अपूर्व भान यानी अनुभूति होती है। निज पद निज माही लह्यु, अपने पद को अपने अंदर ही देखा, अपने स्वरूप को अपने अंदर ही देखा, और तब पता चला कि मैं आज तक अज्ञान में डूबा हुआ था। भास्यो निज स्वरूप ते शुद्ध चेतन रूप। तब मुझे, जब मैं अंदर उतरा, तब मुझे अपना स्वरूप दिखाई दिया, शुद्ध चेतन रूप मेरा स्वरूप दिखाई दिया। वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, देहातीत है, देह से भिन्न है। तो इस प्रकार यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी ये बात कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में अपने अंदर इंद्रियों को बाहर जो विषयों की तरफ दौड़ती हुई हमारी अनुभूति है, उसको रोक करके अंदर की तरफ ले जाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। सुखम आरब्ध योगस्य बहिर्दुखम अध्यात्मनि। अब जब इस प्रकार की अवस्था आ जाती है तो क्या लाभ होगा? कई लोगों के मन में इस संशय होता है, यह संशय होता है कि अंदर चले जाएंगे तो बाहर की दुनिया में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, उसकी कुछ भी अनुभूति नहीं होगी, उससे कोई पता भी नहीं चलेगा। और ऐसी दशा में हमारी हालत क्या होगी, हम क्या करेंगे, हम क्या कर पाएंगे? ये प्रश्न हमेशा साधक के मन में साधना में प्रवेश करते वक्त परेशान करता है कि जो भी है वो अच्छा है, जिस प्रकार से हम जी रहे हैं वो अच्छी तरह जी रहे हैं, उसी को हम जीते रहे, उसमें कहाँ हमें कोई पीड़ा हो रही है, कोई बाधा है। इस प्रकार की अनुभूति, इस प्रकार की बात बाहिर अवस्था की दशा में होती है, बहिरात्मा अवस्था की दशा में इस प्रकार की जीवनचर्या होती है। अब यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार की जीवनचर्या तो भ्रमात्मक है, सुख सुख नहीं है, वहां सुखाभास है। जो कुछ भी सुख आप अनुभव कर रहे हैं वो सुख तो क्षणिक है, बहुत क्षण, बहुत लंबे समय तक रहने वाला नहीं है, क्षण में ही नष्ट हो जाने वाला। तो इस प्रकार की अनुभूति से मुक्त होकर के शाश्वत सुख की अनुभूति प्राप्त करने के लिए सुखम आरब्ध योगस्य, आरब्ध योगस्य, जो योग का आरंभ करता है वह शुरू में जब योगारंभ होता है तब उनके मन के अंदर सुख बाह्य में लग रहा है और अंतर में दुख लग रहा है। ये परिस्थिति थी। मतलब जब प्रारंभ होता है तो प्रश्न यही मन में पीड़ा देता है कि बाहर सुख है, अंदर जाता हूं तो मुझे पीड़ा होती है। आंखें बंद करते हैं तो विचारों की धारा बहने लगती है, आंखें खुली है तो विचार कम हो जाते हैं। इस प्रकार का बहिरात्मा दशा का अनुभव है। बहिरात्मा अवस्था के अंदर हम इसी प्रकार की अनुभूति कर रहे हैं कि हम हमारी जब आंखें खुली है, हमारे कान खुले हैं, हम स्वाद लेते हैं, हम स्पर्श करते हैं, तब हमें आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जब हम उसको रोक देते हैं, उसका प्रवाह बंद कर देते हैं, तो पीड़ा होने लगती है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि आरंभ योगारंभे इस प्रकार का अनुभव होता है कि बाहर में सुख है, अंदर में दुख है, अंदर में पीड़ा है, अंदर में हमें तकलीफ हो रही है। तो उस बात की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जब योग की दशा में अभ्यास करते हुए अंदर बहुत लंबे समय तक अभ्यास के पश्चात अंदर प्रवेश होने लगता है, तो कहते हैं कि बहिरेव शुभम, अब बहिरात्मा में से निकल करके अंतरात्मा दशा में आता है तो बाहर दुख दिखाई देता है, अंतर में सुख दिखाई देता है। पूरा यू टर्न हो गया, पूरी उल्टी दशा हो गई
कि जो चीज हमें बाहर सुख रूप दिखाई देती थी वही बाहर की अवस्था में अब अंतरात्मा दशा की अवस्था में बाहर के पदार्थों का अब अनुभव बदल जाता है। अब वही दुख रूप बंधन रूप लगने लगता है कि मैं कहाँ फंस रहा हूं। आप देखिए कि एक आदमी जब व्यसन की दशा में आ जाता है तो व्यसन के अंदर उनको सुख दिखाई देता है और व्यसन के अभाव में उनको दुख का अनुभव होने लगता है। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि जो व्यसनी है उस व्यसनी को कोई पदार्थ नहीं मिलता है तो दुखी होने लगता है। जिस चीज का व्यसन है वो चीज नहीं मिलती है तो वो दुखी होता है, लेकिन वो चीज मिल जाती है तो आनंद का अनुभव करता है। तो इसी अवस्था को वो मानता है कि मैं सुखी हूं और नहीं मिलने पर वो दुखी हूं, ऐसा अनुभव करता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि वो अनुभव करते वक्त ब्रह्म दशा में होने के कारण, ब्रह्मात्मक अवस्था होने के कारण पदार्थ में सुख की अनुभूति होती है, लेकिन वो तो बद्ध है, वो उससे छूटा नहीं है, इसलिए उसको ऐसा अनुभव हो रहा है जो वास्तविक नहीं है। वास्तविक बात तो ये है कि जीवन में बाह्य पदार्थ को छोड़ करके स्व में स्थित हो जाए तो उसको आनंद प्राप्त होता है। तो यहाँ अब जब योग के आरंभ में जो स्थिति थी उससे उल्टी स्थिति योग की स्थिति में हो जाती है, योग में स्थिर हो जाता है, तब अनुभव होता है कि बहिरेव अशुभम, बाह्य दशाम, बहिरात्मा अवस्था में जो चीज हमें सुख रूप लगती थी अब वो दुख रूप लगने लगती है कि ये तो मुझे पीड़ा दे रही है, ये मुझे बांध रही है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता हूं, ऐसी मान्यता मेरी भ्रमात्मक मान्यता है, उससे मुझे मुक्त होना चाहिए। आध्यात्म अंदर में ही सुख है, इस प्रकार का अनुभव होने लगता है। तदरूप मतलब जब आत्मरूप हो जाता है, आत्मा में ही लीन हो जाता है, तब उनको कैसी अनुभूति होती है। आत्मदशा से बाहर निकलने पर उनको पीड़ा होने लगती है। बहिर्दशा में जाना तो पड़ता है, संसार में बाह्य कार्यों के लिए बहिरावस्था आती है, लेकिन तुरंत वो वहां से लौट आता है, कार्य खत्म हुआ लौट आता है। आज हमारी दशा उल्टी है, हमें अंदर जाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। संत को, समाधिस्थ को, योगी को बाहर आने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है और बाहर के कार्य करने के पश्चात तुरंत ही स्व में चला जाता है। तो यहाँ तद्रूप जो आत्मदशा में लीन हो जाता है उनको परान पृच्छेत तद इच्छेत तत्परो भवेत, मतलब कहता है कि पर से तो मुक्त हो करके अब केवल वह अंतर में ही लीन होने के कारण उसी की पृच्छा करता है, उसी को देखता है, तद्रूप हो जाता है। ये न अविद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम व्रजेत। इसीलिए कहते हैं कि संसार के अंदर रहते हुए अविद्या के कारण हमें जो अपवित्र है वो पवित्र लग रहा है, हमें जो तुच्छ है वो उत्तम लग रहा है, ग्राह्य लग रहा है, जो त्याज्य है वो ग्रहण करने योग्य लग रहा है अविद्या के कारण। अविद्या की चर्चा हमने बहुत बार की हुई है कि अविद्या के कारण क्या होता है। अविद्या के कारण जो अनित्य है वो नित्य भासने लगता है, जो दुखात्मक है वो सुखात्मक लगने लगता है, जो अप्रिय है वो प्रिय लगने लगता है, जो दुखात्मक है वो सुखात्मक लगता है, जो अनात्म है वो आत्म स्वरूप लगने लगता है। ये सारी बहिरात्मा अवस्था की स्थिति अविद्या के कारण आती है और उस अविद्या का शमन हो जाता है, अविद्या नष्ट हो जाती है, तब
अनित्य में अनित्य का, नित्य में नित्य का बोध होने लगता है। जगत के सारे पदार्थ अनित्य है, उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्त है, और उसमें जब हम बाह्य पदार्थ में नित्यता का बोध करने लगते हैं, अनित्य में नित्य का बोध करने लगते हैं, तब हमें भ्रमात्मक स्थिति में लंबे समय तक रहना पड़ता है। उससे मुक्त होने के लिए कहते हैं कि अविद्या को दूर करना है, अविद्या का शमन करना है। अनित्य में अनित्य का बोध, नित्य में नित्य का बोध, दुख में दुख का बोध, सुख में सुख का बोध, अनात्म में अनात्म का बोध और आत्मा में आत्मा का बोध, असुचि में असुचि का बोध, सूचि में सूचि का बोध। तो ये न अविद्यामयम रूपम त्यक्त्वा, जब हम बाह्य पदार्थों के प्रति तन्मय हो जाते हैं तब भूल जाते हैं अविद्या के कारण कि यह मेरा है और ये प्राप्त करने लायक है, ऐसा मानने लगते हैं। लेकिन जब अविद्या का शमन हो जाता है, मिथ्यात्व का नाश हो जाता है, तो ज्ञान दशा आती है, तब जो बाह्य पदार्थ है वो बाह्य दिखाई देने लगते हैं, अनित्य है वो अनित्य दिखाई देने लगते हैं, असुचिमय होते हैं वो असुचिमय दिखाई देने लगते हैं, सूचि है पवित्र है वो पवित्र दिखाई देने लगते हैं। तो ये कहा कि अभी जो हम इच्छा कर रहे हैं, अभी जो हम प्राप्त करने की चाह में डूबे हुए हैं, वो सब अनित्य, दुख, अनात्म, असुचिमय है। वो अविद्या के कारण दिखाई दे रहा है। वो अविद्या नष्ट हो जाती है, ज्ञान अवस्था प्राप्त होती है, तब इन सब के सबसे बाहर निकल करके हमारी आंतरिक दशा, अंतरात्मा की दशा प्रकट होने लगती है। अविद्या ही हमारे ज्ञान स्वरूप को ढांक देते हैं, मतलब उस पर एक आवरण ला करके हमारी आत्मदशा को नष्ट कर देती है। तो उस अविद्या के आवरणों को हटाने की कोशिश करना है। और इसीलिए कहते हैं कि शरीरे वाची च आत्मानं संदत्ते वाग शरीरयोः। जो अज्ञानी है, जो अविद्या में डूबा हुआ है, वो पुरुष शरीर और वाणी में आत्मनम, अपनी अपनत्व का बोध करने लगता है, जो बहिरात्मा अवस्था है। कि जो अविद्या में डूबा हुआ है, अविद्या में रहा है, उसको शरीर और वाणी में भ्रांति के कारण, यहाँ जो बात कही है वो संदत्ते वाक शरीर आत्मानम भ्रांत, भ्रांति के कारण वो अपने आप अपने स्व को मानने लगता है। अभ्रांत पुनः तत्वं पृथक एषां विबुध्यते। पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि बोध हो जाने पर, बोध यानी सम्यक दर्शन, बोध यानी सम्यक दशा, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि हो जाने पर अभ्रांति की अवस्था आती है। जो भ्रांत था, जो भ्रम था, वो टूट जाता है। और जब भ्रम टूटता है तो वास्तविकता का बोध होने लगता है, तब आनंद भी होता है। और अपने पर एक प्रकार की ग्लानि या अपने पर एक प्रकार का ये व्यर्थता का अनुभव होने लगता है कि मैंने ये गलती क्यों की, किस कारण मैं ये इस प्रकार का अनुभव करता था, इस प्रकार का एक भाव भी पैदा होता है। तो उस भाव को लेकर के यहाँ कहते हैं कि जब भ्रांत होता है, जो भ्रांति में डूबा हुआ है, वो भ्रांत जीव है, वो शरीर में और वाणी में अपनत्व का बोध करता है, अपनत्व को जोड़ देता है। शरीर जन्म से पहले नहीं था, मृत्यु के बाद नहीं रहेगा। एक बार यहां से ही हम लोगों ने ये बात की चर्चा की थी कि जन्म से पहले और मृत्यु के बाद जो नहीं रहता है वो अपना नहीं है। जन्म के पहले वर्तमान भौतिक सुख, वर्तमान सुख समृद्धि, वर्तमान साधन सामग्री नहीं थी और मृत्यु के बाद नहीं रहने वाली है। तो जो वर्तमान जीवन में हमारे साथ हैं,
जो भी पदार्थ है वो अपना नहीं है, वो यहीं छूट जाना है। उसी को विस्तार करते करते आप आगे बढ़ेंगे तो आप शरीर तक आएंगे, इंद्रियों तक आएंगे। इंद्रियां और शरीर भी यहाँ छूट जाने वाले हैं। तो शरीर और इंद्रियां, वाणी, वो सब, उसमें मेरा बोध में अपनत्व का बोध, वो भ्रांति है, वो भ्रांत दशा है। जब वो भ्रांत दशा नष्ट हो जाती है, लुप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है, तब अभ्रांत पुनः, मतलब जब अभ्रांत दशा आ जाती है तब तत्वम पृथक एषाम, इन सब में से तत्व अलग हो जाता है। मतलब तत्व क्या है उसका बोध होने लगता है। मलिन पानी है, पानी में मलिनता, मल इतना घुल मिल गया है कि पानी अब मलिन दिखाई देने लगा है। लेकिन उसमें जब फिटकरी डालते हैं, फिटकरी डालने से वो मल यानी मलिनता, कचरा, वो नीचे बैठने लगता है, पानी ऊपर शुद्ध होने लगता है। और उसी जल को अलग पात्र में ले लिया जाए तो वो शुद्ध जल फिर मलिन नहीं होता है। ठीक वैसा ही है कि बोध दशा, सम्यक दर्शन हमें प्राप्त होता है तो जो शरीर और आत्मा दोनों एक दो में एक हो करके जो मलिनता आई है आत्मा में, वो मलिनता सम्यक दर्शन के द्वारा, सम्यक दर्शन रूपी फिटकरी के द्वारा वो नष्ट हो जाती है। वो मलिनता दूर हो जाती है और स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, पारदर्शक ऐसा आत्म तत्व हमें दिखाई देने लगता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि बोध, सम्यक दर्शन हमारे अंदर क्या परिवर्तन लाता है। ध्यानस्थ दशा में हम जब इस विषय का चिंतन करते हैं, अंदर गहराई में उतरने लगते हैं, तब हमें ये बोध होता है और इससे हम फिर कभी भूलते नहीं है ये बात। दूसरी एक बात, जब कोई चीज मिष्टान्न भोजन के समय मिठाई बनाते वक्त चाशनी बनानी पड़ती है, तो चाशनी बनाते वक्त जो चीनी को पानी में डाल करके उबालते हैं, तो उबालते वक्त जो गर्म हुई है पदार्थ, प्रवाही पदार्थ चीनी के साथ जो प्रवाही गर्म होता है, तो उसमें हमें दिखाई देता है कि इसमें कुछ न कुछ मलिनता है। तो उस मलिनता को दूर करने के लिए छाछ डाली जाती है, मट्ठा डालते हैं और इसके कारण पूरी मलिनता ऊपर आ जाती है। तो ये जो बात है इसको इस तरह से लेना चाहिए कि हम अंदर आत्म तत्व और देह दोनों घुल मिल गए हैं, तप के द्वारा तपाते हैं तब भी हमारी विशुद्धि आती नहीं है। लेकिन जब अंदर ज्ञान रूपी, बोध रूपी छाछ डालते हैं तो छाछ डालने पर मलिनता अलग ऊपर दिखाई देने लगती है, काली माँ दिखाई देने लगती है। उस काली माँ को हटाते हैं, एकदम काला पदार्थ ऊपर दिखाई देने लगता है। वैसे ही बोध, सम्यक दर्शन के द्वारा शरीर और वाणी में जो अपनत्व का बोध हुआ है, उस अपनत्व का बोध दूर करके स्व में, अपने आप में अंदर लीन होने की अवस्था प्रकट होती है। अंत में आज जो हम अंतिम एक श्लोक लेंगे, उसमें भी बात वही कह रहे हैं कि न तदस्ति इंद्रियार्थेषु यत् क्षेमं करम आत्मनः। इंद्रिय और विषयों से जो हमें सुख मिलता है, ऐसी जो हमारी धारणा है, ऐसी जो हमारी मान्यता है, क्या वो हितकारी है, आत्मा के लिए हितकारी है? तथापि रमते बालः तत्रैव अज्ञान भावना। ये हमने बार बार सुना है, इस स्वाध्याय के द्वारा भी हमने आज तक कई बार सुना है कि
देह और आत्मा भिन्न है। जब आत्मा देह को आत्मा मानने लगता है और देह आत्मस्वरूप मानने लगते हैं, तो हमें ये अनुभव होता है कि इंद्रिय और अर्थों में ही सुख है, ऐसा अनुभव होता है। लेकिन बार बार सुनने के बाद हमारे मन में ये स्पष्ट होने लगता है, या अलग अलग घटनाओं से जब हम पसार होते हैं, किसी की मृत्यु को देखते हैं, किसी के वियोग का अनुभव करते हैं, किसी के नष्ट हो जाने के कारण हमारे मन के अंदर जो विचार पैदा होते हैं, उसके कारण अब हमें लगने लगता है कि भाई ये व्यर्थ है। इंद्रियों और विषयों में हमारी आसक्ति है, वो आनंददायक नहीं है, सुखदायक नहीं है। इसलिए इंद्रियों और विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए। ऐसा बार बार सुनने के बाद हमें अब लगने लगता है, ऐसा अनुभव होने भी लगता है। लेकिन फिर भी यहाँ कहते हैं कि कार्यकाल है, जब समय आता है तो हम भूल जाते हैं। उस समय हम पुनः आसक्त हो जाते हैं, पुनः तो पदार्थों में, इंद्रियों में आसक्त हो जाते हैं। तो ये क्या कारण है? तो अज्ञानता ही। कहते हैं कि तत्रैव अज्ञान भाव नाट, अज्ञान की भावना से, अज्ञान भाव के कारण ही ऐसा होता है। तो वो अज्ञान भाव को नष्ट करने के लिए ही हमें पुरुषार्थ करना है कि हमें जो अवसर मिला है वर्तमान में, हम आत्मदशा को प्राप्त करें, आत्मदशा में ही लीन रहे। निमित्त मिलने पर भी हम अपनी दशा को विलीन न होने दे, नष्ट न होने दे। इस प्रकार का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इस प्रकार पूज्यपाद देवानंद जी बाह्य पदार्थों की व्यर्थता, संसार की असारता, हम बोलते कई बार हैं कि संसार असार है, संसार में सब कुछ नश्वर है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब कार्य करने लगते हैं, संसारिक कार्य करते हैं, तो हम भूल जाते हैं। और वो भूलने का कारण है अज्ञानता। अज्ञानता के कारण ही ऐसी दशा प्राप्त होती है। उस अज्ञान दशा को नष्ट करके ज्ञान दशा को प्राप्त करना है। यही बात पूज्यपाद देवानंद जी बार बार अलग अलग ढंग से हमें बताते हैं। तो इस प्रकार हमें ज्ञान दशा और अज्ञान दशा को मन में चिंतन करते हुए अज्ञान दशा का त्याग करके ज्ञान दशा में लीन होने की कोशिश करनी चाहिए। और जब इस प्रकार का अनुभव होने लगता है, ध्यानस्थ दशा गहरी होने लगती है, तब हमें लगता है कि इंद्रिय और पदार्थों से कोई विशेष लाभ नहीं है। तो आज यहाँ तक हम रुकेंगे। प्रश्न के लिए किसी को प्रश्न पूछना है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। महेंद्र भाई। बताया कि पर्यायिक अवस्था हर क्षण बदल, तो अवस्था तो मात्र अवस्था बदलती है और पदार्थ का पूर्ण गलन होता है, दोनों एक ही कहा जाता है। और नहीं, मेरी बात आपने मतलब सम्यक रूप से सुनी नहीं। केवल मैंने इतना कहा कि जो बौद्ध भिक्षु है, वो बौद्ध भिक्षु को जब वापिस भेज दिया गया तो वो चिंतन करने लगा कि मुझे वापिस क्यों भेजा। बौद्ध दर्शन के अनुसार सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, क्षणिक, सब कुछ क्षणिक है और क्षण भी क्षणिक है। वो देख नहीं पाया था मैं, इसलिए मैंने पर्वत, नदी आदि को देखा और उसी का मैंने बयान किया, जो प्रश्न के जवाब के रूप में उन्होंने ये बात कही थी। मैंने उसको जैन दर्शन के अनुसार तुलना करते हुए कहा कि पदार्थ के पर्याय प्रतिक्षण बदलती रहती है। पर्याय पर्यार्थिक नई की अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक नई की अपेक्षा से द्रव्य नित्य है और द्रव्य कायम रहता है। इतना अंतर जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में है। बौद्ध दर्शन पर्याय को ही बदलते हुए मानते हैं, द्रव्य की कोई अवस्था मानते ही नहीं है।
तो उसको लेकर के हमें मन में थोड़ा चिंतन करना है कि भाई पदार्थ जो है वो प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है, उसके पर्याय बदलते रहते हैं। तो पर्याय को देखेंगे तो आपको पदार्थ के प्रति आसक्ति पैदा नहीं होगी। और परमात्मा महावीर ने अपने विचरण करते हुए देशना में एक दृष्टांत वो दिया करते थे। वो था कि एक राजा जब जंगल में गया, वहां भटक गया, बहुत समय पर भी उनको रास्ता नहीं मिला, प्यास लगी तो एक गंदे नाले के, मतलब एक गंदा कुंड था, वहां पहुंचे। बहुत दुर्गंध आ रही थी उससे। उसको देख करके राजा ने कहा कि पानी तो है लेकिन पीने लायक नहीं है। तो प्रधान जो था, उनका मंत्री था, वो हंसने लगा। राजा को अच्छा नहीं लगा, परंतु मंत्री ने आदमी को बुला करके कहा कि अपने पास जो पात्र है उसमें इस जल को भर लो। कुछ समय के बाद राजा को मंत्री ने आमंत्रित किया भोजन के लिए। मंत्री के घर राजा भोजन करने गए तो उन्होंने वहां मतलब शीतल जल से उनके स्वागत किया। राजा खुश हो गए। उन्होंने कहा कि इतना सुंदर जल कहाँ से ले आए हो, कहाँ का ये पानी है? तब मंत्री कहता है कि यह तो वही पानी है जिस पानी को देख करके आपने दुर्गंधवश उसकी निंदा की थी। मतलब कहने का ये है कि पानी को शुद्ध करके, उनके पर्याय बदल करके जब पिलाया गया तो वो पेय बन गया, और वही पानी जब अशुद्ध था, दुर्गंध युक्त था, तो अपेय था, पीने लायक नहीं था। पर्याय पलट गई, वही पदार्थ पेय हो गया, वही पदार्थ भोगने योग्य हो गया। तो इस प्रकार चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि पदार्थ की पर्याय बदलती रहती है, और हम किसी एक पर्याय को पकड़ करके उसी को हम उसका स्वरूप मान लेते हैं। वो स्वरूप नहीं है। इस दशा को प्राप्त करने के लिए ये दृष्टांत दिया है। तो ये बात अनित्य भावना से भी समझ सकते हैं। हाँ, नित्य भावना से ही समझ सकते हैं कि सब कुछ अनित्य है। और जिधु भाई, आज का स्वाध्याय अविद्या में से विद्या में सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन में से सम्यक दर्शन में जाने का, वो मुख्य था क्या? हाँ जी। ओके, आभार। थैंक यू। प्रदीप जी का प्रश्न ये था, चैट बॉक्स में मुझे आया था कि हम किस ग्रंथ को रेफर कर रहे हैं और आज कितनी गाथा कवर हुई है। हम समाधि तंत्र पूज्यपाद देवानंद जी के समाधि शतक का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, और आज 49 से लेकर के 53 तक गाथाएं हो गई हैं। 4 गाथाएं हमने ली, 4 श्लोक लिया है। धन्यवाद प्रदीप जी। छाया जी, आपका प्रश्न है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। પ્રણામ જીતુભાઈ, મારો પ્રશ્ન એ છે કે બહિરાત્મામાંથી અંતરાત્મા તરફ જવાનો પુરુષાર્થ કરવાનું મન થાય તો એવું કોઈ બાહ્ય તત્વ છે કે જે આપણને મદદરૂપ થાય અથવા પુશ કરે? नहीं, यहाँ जो हमें पूज्यपाद देवानंद जी मार्ग दिखा रहे हैं, वो मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है कि हम अपने आप को बाह्य जगत से जो हमारा जोड़ान है, जो हम जुड़े हुए हैं, उसको काटने की बात कर रहे हैं कि भाई उसको आप कम करते जाओ। पर कम कर देने से कम नहीं होता है, ये भी बात वो बता रहे हैं कि आंखें बंद करने से विषयों के प्रति जो हमारी आसक्ति है या जुड़े हुए हैं वो छूटता नहीं है। आंखें बंद करने से तो वो विचार बहुत तीव्र गति से आने लगेंगे। इसलिए हमारा जो एक अंतरात्म दशा की तरफ जाने के लिए यहाँ मार्ग दिखाते हैं, वो बोध का मार्ग दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बोध प्राप्त करो,
उस पर सोचो, आंखें बंद करके निष्ठापूर्वक सोचिए कि क्या ये मैं जिसको अपना मान रहा हूं वो अपना है, जिससे मैं सुख प्राप्त होता है ऐसा मानता हूं वो मुझे सुख दे रहा है, जो मुझे सुख का अनुभव हो रहा है वो सुख वास्तविक सुख है या भ्रमात्मक सुख है। इस प्रकार के प्रश्न स्वयं को पूछने से, आंखें बंद करके बाह्य पदार्थों से अलग होकर के अपने आप को ये प्रश्न पूछेंगे तो बोध प्राप्त होगा। और बोध प्राप्त होने पर जो दशा अनेक वर्षों की साधना के बाद आती है वो दशा तुरंत आने लगती है। मतलब कि अन्य परंपराएं या अन्य मार्ग पर चलते हुए लोग योग साधना करते हैं और वो योग साधना करते हुए वर्षों की साधना के बाद जो उपलब्ध होता है वो बात यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी कह रहे हैं कि यदि इस प्रकार से आप चिंतन करते हैं, बोध प्राप्त करते हैं, तो बहुत शीघ्र ही आप अंतर आत्म दशा में प्रवेश कर लेंगे, बहिरात्म दशा से मुक्त होकर के। तो पहली बात तो यहाँ भेद ज्ञान की आई, वो भी सम्यक दर्शन है। दूसरी बात यहाँ जो है कि भाई पदार्थ का जो हमारा जुड़ान है, पदार्थ के प्रति हमारी जो आसक्ति है उसको यदि आप दूर करना चाहते हैं तो बोध प्राप्त कीजिए, असार को असार समझिए, सार को सार समझिए। तो इस प्रकार के जब हम अनुभूति करने लगते हैं, इस प्रकार का अभ्यास करने लगते हैं तो हमारे लिए जो हमारा बोध है वो बहुत शीघ्र ही अनुभूति के स्तर पर आने लगता है। समझ में आई बात छायाबेन? छायाबेन? हाँ जी जीतूभाई, अनम्यूट થઈ ગઈ હતી પણ ના ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો, બહુ માઇન્ડ ક્લિયર થઈ ગયું, एकदम प्रकाश થઈ ગયો। ओके, खूब खूब आभार। और कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं आप, किसी को भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई भी प्रश्न हो तो जीतू जी से अभी पूछ सकते हैं। आप अपना रेज हैंड कीजिएगा, हम यहाँ से आपको अनम्यूट करेंगे। जीतू जी, किसी का प्रश्न नहीं लग रहा है तो हम समाप्ति की ओर जा सकते हैं। ओके, तो हम अंतिम मंगल करेंगे और आज के इस स्वाध्याय को समाप्त करेंगे। शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखिर्भवन्तु लोका उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेते पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।